अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो चुका है और इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी जनसभाएं शुरू हो चुकी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद में पहुंचे, जहां पर इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट दिया गया है दोबारा से। और इम्तियाज़ जलील साहब के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक सभा की और उस सभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील के जो काम थे 5 साल में, जो उन्होंने पब्लिक के लिए किए हैं, उनको गिनवाते नजर आए। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब बताते नजर आए कि औरंगाबाद में कैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने एक मंदिर को 15 लाख रुपए दिए उसके निर्माण के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये दिखाया है, ये बताया है कि औरंगाबाद में किस तरह से हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है। तो ओवैसी साहब इसी चीज़ को वोटर को समझाते हुए नजर आए। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरंगाबाद के हर एक घर में ये वीडियो पहुंचे और उनको पता लगे कि इम्तियाज़ जलील साहब कितने काबिल और कितने अच्छे नेता हैं, ताकि लोग उनको दोबारा से चुने और उनको सदन में भेजें। वीडियो जरूर देखें। आपने अपनी एक आजाद आवाज को इम्तियाज जलील को कामयाब किया, जिसने औरंगाबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमन को मजबूत किया, भाईचारगी को मजबूत किया। और आज आप देखते क्या है कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक बीजेपी और एक आपके कांग्रेस, छह मिलकर इम्तियाज जलील को रोकने को आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद और वैजापुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि 6 की जगह 600 भी आ जाए। मुझे यकीन है कि आपके सियासी शऊर पर, मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल का इम्तियाज जलील का रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील ने खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय या मुसलमानों के लिए बात नहीं की। जब इम्तियाज जलील के सामने मुद्दा आया मराठा आरक्षण का, तो हमने उठकर इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि मुझे इम्तियाज जलील की तकरीर यूट्यूब पर है, आप जाकर देखिए। इम्तियाज जलील ने कहा था कि मराठाओं को धोखा दिया जाएगा और कोर्ट से इसको रद्द करवाया जाएगा। वो वैसे ही हुआ। फिर हमने कहा कि मराठाओं को मिलना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के आरक्षण का मसला आया, तो हमने कहा कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बंबई हाई कोर्ट ने अपील किया, मिलना चाहिए। जब धनगर समाज के रिजर्वेशन का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़ा हो गया और कहा क्यों नहीं मिलता धनगर समाज को रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। अरे आपके हर मसाइल पर महाराष्ट्र में आपके 48 MP जीत कर जाते हैं। कितने? 48। उन 48 में सबसे ज्यादा बोलने वाला महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के दलितों के लिए, महाराष्ट्र के धनगर समाज के लिए, महाराष्ट्र के मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए, महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आवाम के लिए। तो उसका नाम इम्तियाज जलील था। दूसरे भी जीत कर गए, मगर मुंह नहीं खोलते थे। क्या बात करते थे? हमारा पार्टी, हम इसको तोड़ के आ गए, हम उसको लेकर आ गए। महाराष्ट्र की आवाम के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई बात कर रहा था, तो 5 साल तक भारत की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग इम्तियाज जलील को गाली देते हैं, अरे बताओ, इसी वैजापुर में, यहां पर एक गांव में एक मंदिर के लिए इम्तियाज जलील ने अपने MP लार्ज फंड से 15 लाख रुपए दिए। कौन सा घर विलेज है ना, वाकला मनूर गांव में, वहां पर इम्तियाज जलील ने दिए। क्यों दिए? यकीनन इम्तियाज जलील एक मुसलमान है, मगर क्या मुसलमान होने के नाते मैं किसी से नफरत कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। मुझे सबसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। यह काम इम्तियाज जलील ने किया। हाँ, मगर जो हमसे नफरत के मजाहरे करते हैं, हम उनको जवाब देना भी जानते हैं। एक 20 साल तक शिवसेना के MP थे। 20 साल तक थे। क्या बोलते थे इम्तियाज साहब? खान पान बोलते थे ना, हटो भाई जरा। हाँ, खानिया बान बोलते थे ना। अब उनका निशान क्या है? कहां गया खान पान? कहां गया? बहुत बोलते थे। तो कुदरत का निजाम है, जो ज्यादा बकबक करता उस पे ही गले में सांप पड़ जाता। अब वो उन्होंने बोल रहे
मेरा आखिरी इलेक्शन है 2024 का। अरे तुम्हारा आखिरी इलेक्शन 19 में हो गया, अब और आखिरी नहीं है। हर बार गाली देते थे, हर बार लड़ाने का काम करते थे, मगर एक बात तो है, इम्तियाज जलील को एक और कामयाबी मिली। जो कल तक खान बान फू बोलते थे, जो कल तक बोलते थे कि आपसे वोटिंग का राइट छीन लिया जाए, अब क्या बोल रहे हैं? औरंगाबाद की आवाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। कभी 20 साल में बोले ऐसा? क्यों बोले? आप इम्तियाज जलील को कामयाब करें तो बोलना पड़ रहा। यह तब्दीली इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की जनता में और औरंगाबाद की आवाम को पैगाम देकर किया। तो इन लोगों का अब इम्तियाज जलील से अब भाग रहे हैं। इम्तियाज जलील बहुत आगे, अरे इसकी इम्तियाज जलील के कदमों पर चल रहे हैं, अब इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई के दिन आप तमाम एक होकर औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील को जो कामयाब करेगी, वो आपकी कामयाबी होगी दोबारा, वो अमन की कामयाबी होगी, वो मजलूमों की कामयाबी होगी, वो गरीबों की कामयाबी होगी, किसानों के हक की कामयाबी होगी, दलितों को मजबूत बनाने की कामयाबी होगी, मराठाओं को उनको आरक्षण दिलाने की कामयाबी होगी, दंगरों को उनका शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिलाने की कामयाबी होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये काम MIM पार्टी कर रही है। आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।